रोल कैमरा एक्शन। राकेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विश्व के बारे में, जो पार्ट 1 जो कहता है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। आज जो चलेंगे से पार्ट 2 चलेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और सभी आदमी वीडियो को लास्ट तक देखेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अगर जो आदमी नए होंगे वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। आते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सभी आदमी तैयार है? चलिए आइए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात किया जाए, कौन है बताइए? ओजेस जेल कथी सलाडो कथी है, और कहेगा से कहाँ है बताइए? हाँ, एंडीज पर्वतमाला पर दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। नंबर 2, अगर देखा जाए श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका को। किसको? यानी कि श्वेत महाद्वीप जो है से किसको कहेंगे हम लोग? अंटार्कटिका को। किसको कहेंगे? अंटार्कटिका को। कागज उत्पादन में अग्रणी देश की अगर बात किया जाए तो कौन होगा? अमेरिका। कौन होगा? अमेरिका। उसके बाद अगले, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को हम लोग क्या कहेंगे? हेरिकेन। कथी? हरिकेन। और क्या कहेंगे? टॉर्नेडो। 2 तरह का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला का जो है से हरिकेन, एक हो जाएगा क्या? टॉर्नेडो। क्या होगा? टॉर्नेडो। इतना क्लियर हो गया? तो बताइएगा आप लोग, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी या कहाँ पड़ता है? उसके बाद बताइएगा श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? विदाउट देख के। उसके बाद अगला चलेगा, कागज उत्पादन में अग्रणी देश। उसके बाद अगर देखा जाए, जो दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाली चक्रवात को हम लोग क्या कहेंगे? हेरिकेन और कथी? टॉर्नेडो। उसके बाद दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। किसको? न्यूजीलैंड को। अगर कहेगा से दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। किसको? न्यूजीलैंड को। किसको कहेंगे? न्यूजीलैंड को। उसके बाद महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाएगा? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप देश की बात किया जाए तो एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कल था क्वेश्चन। उसके बाद आगे, हाँ, एशिया महादेश की अगर बात किया जाए, इसी में सबसे बड़ा अगर देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन है बताइए? कल पढ़े थे ना हम लोग, कल नहीं पढ़े। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है, और प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाएगा? यूरोप को। किसको कहा जाएगा? प्रशांत महासागर का चौहारा यानी कि चौराहा जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हवाई द्वीप को। एक क्या है? हवाई द्वीप है। तो कहेगा, फिर से सुनेगा, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाएगा? न्यूजीलैंड को। किसको कहा जाएगा? न्यूजीलैंड। याद हो गया? उसके बाद अगले क्वेश्चन, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाएगा? एशिया को। उसके बाद महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाएगा? प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाएगा? यूरोप को। थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफरेंट है, याद रखिएगा। वो महाद्वीप कहता है, प्रायद्वीप है, ठीक है ना। महाद्वीप कहेगा तो एशिया, और प्रायद्वीप कहेगा तो यूरोप। फंसा लीजिएगा ना। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा जो होता है वह क्या होता है? हवाई द्वीप। उसके बाद मृतक घाटी कहाँ स्थित है बताइए? कैलिफोर्निया, यूएसए में। कहाँ है? तो मृत घाटी कौन है? कैलिफोर्निया। कौन है? कैलिफोर्निया। कहाँ स्थित है? यूएसए में। कहाँ है? विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जल मार्ग कौन सा है? उत्तरी अंटार्कटिक जल मार्ग है, ठीक है ना। उत्तरी अंटार्कटिक कथी जल मार्ग है, याद रखिएगा। अच्छा, अल्पस यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन है? अल्पस। कौन है? अल्पस। उसके बाद सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश? चीन। सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश? चीन। उसके बाद सिंचाई नहरों द्वारा बड़ा जाल जो है से कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंचाई नहरों द्वारा जो बड़ा जाल जो है से कहाँ है? पाकिस्तान में। अच्छा, मछली पकड़ने वाला? चीन। कौन है? चीन। उसके बाद कहा जाएगा से यूरोप में कौन सा पर्वत श्रृंखला? अल्पस। कथी है? अल्पस। उसके बाद अगर देखा जाए आगे, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जल मार्ग कौन सा है? उत्तरी अंटार्कटिक जल मार्ग। याद हो जाएगा? चलिए आगे चलते हैं। बुडापेस्ट। आगे चले, कौन है? बुडापेस्ट। कथी है? सॉरी पूर्व का मोती किसे कहा जाएगा? श्रीलंका को। पूर्व का मोती किसे कहा जाएगा? श्रीलंका को। बुडापेस्ट, बुडारेस्ट, उसके बाद वियना,
एवं बेलग्रेड बंदरगाह जो है से किस नदी तट पर है? डेन्यूब। कौन? डेन्यूब नदी तट पर स्थित है। तो बताइएगा डेन्यूब नदी तट पर कौन कौन स्थित है? बुडापेस्ट, उसके बाद बुडापेस्ट, उसके बाद क्या है? वियना, उसके बाद बेलग्रेड। याद हो गया? कै गो? तीन गो कि चार गो? चार गो। कै गो? चार गो। याद रखिएगा। सर्वाधिक जैतून उत्पादन देश कौन सा है? इटली। सबसे ज्यादा जैतून की अगर बात किया जाए कहाँ उत्पादन होता है? इटली में। कहाँ होगा? इटली में। उसके बाद पो कथी हो जाएगा? पो नदी को क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। इटली की कहेगा इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। किसको कहा जाएगा? पो नदी को। कौन नदी को? पो नदी को। उसके बाद आगे सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। कौन है? सबसे ज्यादा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। वनों का देश कहा जाता है। किसको? कांगो को। किसको? कांगो देश को क्या कहा जाता है? वनों का देश। वनों का देश। याद हो गया? तो वनों का देश किसे कहा जाएगा? कांगो को। उसके बाद आगे नरमेडी के बीच क्या स्थित है? फ्रांस में स्थित है। नरबेटी किसके बीच स्थित है? फ्रांस में स्थित है। उसके बाद बीच 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 जो है से फ्रांस में स्थित है। बीच। उसके बाद आगे एटलस यानी कि पर्वत अगर देखा जाए तो कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। याद रखिएगा। तो एटलस कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका महाद्वीप। आवाज नहीं आता है ना? क्या आप लोग आवाज आना चाहिए और अंदर से एनर्जी रखिए सभी आप। ओके, पढ़ाई का मतलब वही है, आराम से नहीं जो अपने मने मने गुदगुदाइएगा। नहीं याद होगा कभी भी। मने मने पढ़ने से याद नहीं होता। घर पर भी आप क्या कीजिएगा? घर पर भी पढ़िएगा तो आवाज निकलना चाहिए मुंह से, तब जाकर पढ़िए। ठीक है? जल्दी याद होता है। अब मने मने पढ़िएगा तो जो भी पढ़िएगा ना वो भुला जाइएगा। याददाश्त कमजोर भी हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? जो आदमी नहीं बोलते हैं ना, देखिएगा कुछ दिन के बाद ऐसा होगा सब कुछ पढ़ेगा एक को याद ही नहीं रहेगा। इसलिए बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? चलिए आगे। मने मने नहीं, आवाज निकलना चाहिए। आप ऐसा आवाज निकालिए से आपको माने सुनाई देना चाहिए जो हम ये बात बोले हैं, या दूसरा को सुनाई देना चाहिए, हमको नहीं। उसके बाद आगे सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन है? यूरोप। कौन है? यूरोप। कौन है? यूरोप। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मानसुली। कौन है? मानसुली। कौन है? मानसुली। जो यानी कि असम यानी कि भारत को जोरहाट यानी कि जिले में कथी है? जोरहाट जिले में कथी है? तो कहेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कहाँ स्थित है? भारत में। कहाँ? भारत के कहाँ? असम में। भारत के असम में। कौन से जिले में? जोरहाट। कथी? याद हो गया? आगे अफीम उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? अफगानिस्तान। एक समझे से नशा युक्त है ना अफीम ना? नहीं जी, अफीम अलग हो गया जी। जैसे अरे ड्रग्स वगैरह वगैरह नहीं होता है, लड़का सब लेता है ड्रग्स। हाँ उसी का हो गया। तम्बाकू में निकोटीन पाया जाता है, वो अलग हो गया जी। ठीक है ना? जिससे माने वह बहुत सारी बीमारी होती है। नहीं, उसमें निकोटीन पाया जाता है। तम्बाकू के नाम से नहीं, खैनी के नाम से नहीं जाना है। वो खैनी अलग हो गया। तम्बाकू का प्रकार हुआ। एक बात बताइए, हम लोग क्या कहते हैं? कथी रोपते हैं? तो तम्बाकू रोपते हैं, कहते हैं ना। और न तो कैसे खाना होता है, खैनी है लावत नहीं खा लेते क्या? बस उसी का पत्ता रहता है, उसी को हम लोग खाने के रूप में कभी खैनी खा लेते हैं। ऐसे नहीं कहता है खैनी रोपे के लिए, ये भी तो होता है ना। तो बतवा सब सेम है। आगे तो कहेगा, आगे देखिएगा अफीम उत्पादन में फिल्म उलिम में देखेंगे सबसे ज्यादा ये सब मिलता है अफीम। माने इधर उधर माने लेन देन करता, पुलिस पकड़ लेता तो उसको बस माने बंद कर देता। क्या कैसे फलना कहते से अफीम मिल रही, ड्रग्स मिल रही, ऐसा होता है ना। चलिए आगे अंगूर एवं सेब उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चीन है। कौन है? अंगूर और सेब सबसे ज्यादा चीन में, और अफीम कहेगा तो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में। कहाँ? उसके बाद आगे और स्प्री यानी कि नदी जो है से कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और सेवन हिल नाम जो है किसको दिया गया है? रोम शहर को। किसको दिया गया है? तो सेवन यानी कि हिल्स नाम किसको दिया गया है? रोम शहर को।
दक्षिणी अमेरिका को क्या कहा जाता है बताइए? पक्षियों का तो कहेगा पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को। किसको? दक्षिणी अमेरिका को। किसको? दक्षिणी अमेरिका को। किसको? दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। उसके बाद आगे, ऑरेंज नदी कहाँ में बहती है? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? उसके बाद आगे चलते हैं। यूगोस्लाविया का नया नाम बदलकर 2003 में क्या कर दिया गया है? सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो कर दिया गया है। उसके बाद सर्वाधिक गंधक उत्पादक देश कौन है? मैक्सिको। याद रहेगा? मैं किसको? मैक्सिको। वही ठीक है। बाकी हम लोग कहेंगे मैं किसको ना, किसको बोल रहा है? मैक्सिको हो गया। उसके बाद आगे नियाग्रा कथी है? नियाग्रा प्रपात अगर देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना? अमेरिका और कनाडा की सीमा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। क्या बताइए? क्या? नियाग्रा प्रपात। उसके बाद आगे, मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में। मसूद जनजाति कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान। उसके बाद आई ऑफ पल यानी कि कहाँ ये अवस्थित है? बहरीन में। कहाँ? आइल ऑफ पल कहाँ है? तो उसका पीला यानी कि सागर। कौन सागर? जो पूर्व चीन सागर तथा उत्तरी भाग में है ना, जो कहाँ स्थित है बताए तो? उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो पीला सागर जो है से कहाँ स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। आगे चलते हैं। अगला है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कथी? डम यानी कि वेनिस ऑफ द नॉर्थ। क्या कला माने? देखिए कहते हैं, फिर से सुनेगा। एम्स यानी कि टर्डम ना, टर्डम यानी कि किसको कहा जाता है? वेनिस ऑफ द नॉर्थ को कहा जाता है ना। तो वेनिस ऑफ नॉर्थ को क्या कहा जाएगा? एम्स्टर्डम। क्या कहा जाएगा? एम्स्टर्डम कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे, नदियों का देश किसे कहा जाएगा? बांग्लादेश को। नदियों का देश किसे कहा जाएगा? उसके बाद बागी धम पहले यानी कि बांगी धम यानी कि धम जो है से पैलेस कहाँ है? लंदन में है। कहाँ है? लंदन। यानी कि कौन सी नदी तट पर है? याद रखिएगा, लंदन किस नदी तट पर है? टेम्स नदी। कौन नदी? टेम्स नदी। लंदन कहाँ स्थित है? टेम्स नदी के माने तट पर स्थित है। उसके बाद मानव यानी कि द्वीप की अगर बात किया जाए, कहाँ बताइए तो किसके बीच है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है ना। ये दोनों के क्या है? बीच है। संसार का सबसे अर्ध यानी कि महाद्वीप की अगर बात किया जाए तो कौन बताइए? दक्षिण अमेरिका। कौन अमेरिका? उसके बाद आगे चलते हैं। भूभाग कौन भाग? या इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ग्राउंड जीरो। क्या कहेंगे? ग्राउंड जीरो। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो भूभाग कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद बेल्जियम को क्या कहा जाता है? वर्ण भूमि। तो कहेगा बेल्जियम को क्या कहा जाएगा? वर्ण भूमि। क्या कहा जाएगा? वर्ण भूमि। एक बार नहीं, 2 बार रिपीट करिएगा सभी आदमी, ज्यादा बेटर रहेगा, याद होगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को क्या कहा बताइए तो? गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। तो गार्डन ऑफ ईडन किसको माना जाता है? दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को। याद हो गया? आगे, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी ना कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक। कौन? पोटोमैक नदी। कौन नदी? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ये तो क्लियर हो गया। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक नदी। उसके बाद आगे, पश्चिम का बेली लोन। कौन लोन? बेली लोन। किसको कहा जाता है? रोम को। किसको? रोम को। याद रखिएगा, पश्चिम का बेली लोन की अगर बात किया जाए किसको कहा जाएगा? रोम को। रोम को। आगे चलते हैं। इटर्नल सिटी। कौन सिटी? सिटी, या कह सकते हैं होली सिटी। इसी को क्या कह सकते हैं? होली सिटी। उसके बाद शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। शाश्वत नगर भी किसको कहा जाएगा? रोम को। उसके बाद आगे
साल्ट टोरो क्या है? साल्ट टोरो कटक न सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। तो कहेगा सियाचिन ग्लेशियर में स्थित क्या है? हाँ, साल्ट टोरो कटक कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर में। उसके बाद आगे चलते हैं। CI लैंड, CI कपास की किस्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास की किस्म। माउंट बैंक, कौन बैंक? ब्लैंक है, कथी है? माउंट ब्लैंक। अल्पस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहेगा अल्पस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लैंक। कौन ब्लैंक? उसके बाद ब्लैंक। उसके बाद विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ है? तंजानिया में स्थित है। कहाँ है? तंजानिया में स्थित है। उसके बाद मोगला पतन अगर बात किया जाए कहाँ है? बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश में कौन सा पतन? मोगला। कौन है? उसके बाद अगले कुकाबारा। कौन बारा? कुकाबारा को क्या कहते हैं बताइए तो? हाँ, ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। किसको? कुकाबारा को। किसको कहेंगे? कुकाबारा को। किसको कहेंगे? कुकाबारा को। याद किया चलिएगा। उसके बाद सुंडागढ़ कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। सुंडागढ़ कहाँ है? हिंद महासागर में। सुंडागढ़ हिंद महासागर में। उसके बाद मसाई केन्या, मसाई केन्या एवं तंजानिया की जनजाति है। कथी है? जनजाति है। मसाई केन्या एवं तंजानिया की कथी है? जनजाति है। उसके बाद गल्पागोस क्या है? गल्पागोस द्वीप जो है जैविक स्वर्ण कहलाता है। क्या कहलाएगा? जैविक स्वर्ण कहलाता है। उसके बाद बाल्कान कथी है? बाल्कान यानी कि पहाड़िया यूरोप महाद्वीप में कथी है? स्थित है। तो कहेगा यूरोप महाद्वीप में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? बाल्कन। कौन? बाल्कन। कौन? बाल्कन कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप। याद रखिएगा। चलो उसके बाद आगे मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। मानसरोवर झील तिब्बत में। मानसरोवर झील तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में है। उसके बाद एलिफेंटा के पास कथी है बताइए? श्रीलंका में। कहता है एलिफेंटा पास कहाँ है? श्रीलंका में। एलिफेंटा पास कहाँ है? उसके बाद दुबई। कहाँ? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है ना। अगर दुबई कहता है सबसे बुर्ज खलीफा की बात किया जाए कहाँ? दुबई में ही। कहाँ है? और सबसे बड़ा यानी कि कथी है? सबसे ऊंचा बिल्डिंग है मीनार। मीनार नहीं है, बिल्डिंग है। मीनार बिल्डिंग क्या माने कई तरह से आप लोग कहते हैं। मीनार मीनार इमारत है। इमारत में मीनार नहीं होगा। मीनार नहीं बोल सकता। मीनार कुतुब मीनार। कुतुब मीनार तो अब आगे चलिए। दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है। उसके बाद वर्सोवा कथी है? वर्सोवा घाटी कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया में। वर्सोवा घाटी, वर्सोवा घाटी अफ्रीका का सर्वोच्च यानी कि शिखर कौन है? किलिमंजारो। कौन है? किलिमंजारो। अफ्रीका का सर्वोत्तम शिखर कौन है? किलिमंजारो है ना। किलिमंजारो कोको पैक्सी माने कोई एक ज्वालामुखी है जो इसी पर स्थित है ना। कोको पैक्सी ना इसी पर है। उसके बाद मिस्र की राजधानी कायरो। कथी क्वेश्चन भी अथी बिहार CGL का क्वेश्चन है ना। कायरो, कायरो याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी क्या है? कायरो। हम मिस्र प्रिंटिंग बहुत है। उसके बाद आगे स्वतः घाटी यानी कि किसको कहा जाएगा? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? यानी कि स्वात घाटी कहाँ? पाकिस्तान। स्वात घाटी कहाँ? उसके बाद मैत्री कथी है? मैत्री क्या होगा आपका? मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ेगा? अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका। कहाँ? मैत्री एक्सप्रेस न होते चल रहा है। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है सन बेल यानी कि अमेरिका कपास से हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। तो कपास के लिए क्या प्रसिद्ध है? सन बेल। याद रखिएगा। आगे सन सिटी कौन सिटी? कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? सन सिटी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद
अगला क्वेश्चन, सैंटोस दुनिया के कॉफी पोर्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? सैंटोस दुनिया के कॉफी कथी पोर्ट कहलाता है। और रूस के एशियाई भागों को क्या कहते हैं? साइबेरिया। क्या कहलाएगा? रूस के एशियाई भाग को क्या कहेंगे? साइबेरिया कहते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा, महाबेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, वाह वाह। सिनकोना उत्पादन में बड़ा देश कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। याद हो गया? कौन है? इंडोनेशिया। उसके बाद यूरोप का सर्वोच्च शिखर क्या है बताइए? एल्ब्रोस। कहाँ पड़ता है? रूस में। कहाँ पड़ता है? रूस में। उसके बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। कौन नदी? वोल्गा नदी। कौन नदी? हाँ, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न यानी कि भंडार या रोटी की डालियां कहा तो कहेगा अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? यूरोप को। या रोटी की डालियां किसे कहा जाता है? यूरोप के कथी? यूक्रेन गणराज्य को। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइएगा विश्व का अन्न भंडार किसको कहा जाएगा? गणराज्य को। उसके बाद रोटी की डालियां भी किसको कहा जाएगा? ये कहाँ पड़ता है? यूरोप में। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद आगे शैंपेन क्या है? शैंपेन शराब सबसे अधिक कहाँ बताइए तो? फ्रांस में बनती है। कहाँ बनेगी? उसके बाद आगे जर्जिया अर्मेनिया एवं क्या है? अजरबैजान। अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकेशस राज्य कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकाले। कौन मैकाले? माउंट यानी कि मैकाले कहाँ बताइए? कहाँ स्थित है? अलास्का में। कहाँ है? अलास्का में। फिर से सुनिएगा, उत्तरी अमेरिका का, कौन अमेरिका का? उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकाले कहाँ पड़ेगा? अलास्का। कहाँ पड़ेगा? सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग बनाती है। आंतरिक। उसके बाद ब्लैक नदी हिल, उसके बाद ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। माने हिल रहेगा तो कहाँ? अमेरिका में। कहाँ? एंडीज पर्वतों की पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? मोंटाना। क्या कहेंगे? याद रखिएगा। तो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों की वनों को हम लोग क्या कहेंगे? एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांको गुहा कथी है? एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांको गुहा कौन है? दक्षिण अफ्रीका की नाइक यानी कि राजधानी बताइए तो क्या है? यानी कि ब्लॉमफॉन्टेन। ठीक है ना? उसके बाद आगे एडवर्ड यानी कि बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? कौन है? एंटवर्प यानी कि बेल्जियम कह सकते हैं ना। आगे मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप विश्व का क्या कहा जाता है? जंक्शन। क्या कहा जाता है? तो मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा तो कहेगा एशिया और यूरोप का जंक्शन किसको कहा जाता है? मिस्र को। किसको? कैसे पलट सकता है इस बात को ध्यान रखिएगा, सीधा उल्टा कैसे कर सकता है। उसके बाद आगे ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन यानी कि केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? क्या कहेगा? जेकारू कहते हैं। क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं। क्या कहेंगे? जेकारू कहते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूलैंड। कौन लैंड? सॉरी न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड जो है को हम क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड की सर्वोत्तम चोटी कौन है? माउंट कुक। कौन कुक? उसके बाद नकल करने में कुशल पक्षी
माने लायर वर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया माने नकल करने वाले कुशल पक्षी, माने जैसे आप कीजिएगा वैसा ही वो भी करेगा। यानी कि लायर बर्ड कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाएगा? उसके बाद एमो तथा कोकावारा नामक पक्षी कहाँ पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में ही। तथा शुतुरमुर्ग पक्षी कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है ना। कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। उसके बाद आगे अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के कथी के? अर्जेंटीना के विशाल पशु फर्मों को क्या कहा जाएगा बताइए? एक्टांसिया। और जहाँ के पशु पालकों को हम क्या कहेंगे? गुआंको। क्या कहेंगे? गुआंको। आगे दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर की अगर बात किया जाए तो कौन है बताइए?